Welcome to Commerce followers. How are you today? Better? Okay. Today we will start our HSC OCM first chapter, that is Principles of Management. So let's start. Before start our first chapter, let's see index as per new syllabus. So our first chapter is Principles of Management. Second chapter is Functions of Management. Third chapter is Entrepreneurship Development. Fourth chapter is Business Service. Fifth chapter is Emerging Modes of Business. Sixth chapter is Social Responsibility of Organization. And seventh chapter is Consumer Protection. And last chapter is Marketing. Okay, so let's start our first chapter, that is Principles of Management. We talk about topic cover under this chapter. So first is introduction and meaning of management, definition of management, meaning of principle, nature of principles of management, significance management of principles, theories of management, Henry Fayol administrative theory of management, F.W. Taylor scientific management theory. सिंपल वे में अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग. क्लियर है? मैनेजमेंट मीन्स द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग. अब अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे अगर हम बात करें तो मैन हो गया, मनी हो गई, मशीन्स हो गई एंड मटेरियल एटसेट्रा. क्लियर है? तो इन तमाम रिसोर्स को इफेक्टिव वे में मैनेज करना. सर मैनेज क्यों करना? फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को या फिर हम बोलेंगे बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए ऑल अवेलेबल रिसोर्स को इफेक्टिव वे में मैनेज करना, दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट. मीनिंग देखते हैं उसकी. इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज. एक बार और मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज मैन, मनी, मशीन्स, materials etc. फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए ऑल अवेलेबल रिसोर्स को इफेक्टिव वे में मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है. नाउ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. मेनी मैनेजमेंट थिंकर्स ने अपने हिसाब से मैनेजमेंट को डिफाइन किया है. अगर हम बात करें वेन फ्लीट एंड पीटरसन की तो वो डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्टेड एट द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द परस्यूट ऑफ वन और मोर गोल. मीन्स मैनेजमेंट एक सेट है एक्टिविटीज का जो डायरेक्ट करता है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में रिसोर्स को यूटिलाइज करना ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव किया जा सके. प्रिंसिपल. बेसिक वे में अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइंस या फिर जनरल रूल्स. अ बेसिस स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू. वो बेसिस ट्रूथ जिसे सबने एक्सेप्ट किया हो एंड दैट कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ गाइडलाइंस और जनरल रूल्स, और जिसे एज अ गाइडलाइंस और जनरल रूल्स के तौर पर यूज किया जाता हो. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ दैट कैन बी यूज एज अ गाइडलाइंस, जनरल रूल्स और टेक्निक्स फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन. मैनेजमेंट का अगर हम अल्टीमेटली गोल की बात करें तो मैनेजमेंट का गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो मैनेजर होता है
उसे बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्लियर है? अब मैनेजर उन तमाम डिसीजन को लेने के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, कुछ जनरल रूल्स बनाएगा, कुछ टेक्निक्स बनाएगा। तो उन गाइडलाइंस को, उन रूल्स को और उन टेक्निक्स को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर्स, मीन उनकी खासियत, वो दिखते कैसे है, होते कैसे है, उनके क्या फीचर्स है। क्लियर है? तो अगर फर्स्ट की बात करें तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकंड इज जनरल गाइडलाइंस, थर्ड इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ इज बिहेवियरल इन नेचर, सिक्स्थ इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड लास्ट इज इक्वल इम्पोर्टेंस। ये इसका छोटा सी चार्ट है, आगे हम डीप में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। मीन्स इन्हें हर टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड या फिर यूज कर सकती है, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे वो प्रॉफिट नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट और नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लास्ट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को टैकल करने के लिए या फिर हम कहेंगे कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड्स करते हैं, और जो डिपेंड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पर, ऑर्गेनाइजेशन की साइज पर और ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर। थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो यूं ही बना दिए जाते हैं? नहीं सर, यूं ही थोड़ी ना बना दिए जाते हैं। तो फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च वर्क के जरिए डेवलप किए जाते हैं। इन प्रिंसिपल्स को डेवलप करने से पहले सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बाद ही उन्हें एज अ प्रिंसिपल प्रैक्टिस में लाया जाता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मीन्स जिसे सिचुएशन के हिसाब से या फिर हम कहेंगे जिसे ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी किया जा सकता हो और मॉडिफाई भी किया जा सकता हो, और साथ ही साथ जिसे ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता हो और मॉडिफाई किया जा सकता हो। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट इज बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसका गोल होता है ग्रुप ऑफ वुमेन के थ्रू सर्टेन गोल को अचीव करना। क्लियर है? इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग पर इम्पैक्ट करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं, ताकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव किया जा सके। सिक्स्थ पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर वेरिएबल को चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स
हेल्प्स टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ वर्कर्स। अगर हम वर्कर्स को अच्छी वेजेस, अच्छी सैलरी और अच्छे इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, अगर इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर है। 7th and last point, that is all principles are of equal importance. All principles of management are of equal importance. Means हमने हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। जैसे हम अगर बात करें, हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो हमें हर प्रिंसिपल को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर हम किसी प्रिंसिपल पर ज़्यादा फोकस करेंगे, किसी प्रिंसिपल पे कम फोकस करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल पर पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारी अगली वीडियो तक बी हैप्पी।